आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द डिजिटल गौरव पे। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे एसईओ सीरीज के चैप्टर 4 को, जिसमें हम बात करेंगे कि यार सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, गूगल के एल्गोरिथम क्या है और रैंकिंग फैक्टर्स क्या है जब भी आप ब्लॉगिंग करते हो या किसी भी नई वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर रैंक करवाते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर सर्च इंजन्स। एक सिंपल सी डेफिनेशन में से समझे तो a search engine is an online tool that help people find information on internet. A typical example is Google. सर्च इंजन बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि आपको इंफॉर्मेशन फाइंड करके देता है इंटरनेट के ऊपर। अब इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा डेटा ऑलरेडी अपलोडेड है। अब मान लो आपको कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जाते हो गूगल के ऊपर, आप वो टर्म सर्च करते हो। सो गूगल आपको उससे रिलेवेंट जितना भी कंटेंट इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है वो आपको ला के देता है। एंड गूगल बहुत फेमस सर्च इंजन है जिसका नाम ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और सर्च इंजन है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जिनका मार्केट शेयर वर्ल्ड वाइड कितना है। गूगल का ऑलमोस्ट 92.31% मार्केट शेयर है, मतलब मैक्सिमम लोग सर्च करने के लिए गूगल का ही यूज करते हैं। फिर आता है बिंग जिसका 2.61% है। फिर आता है याहू जिसका 1.64% है। और इसके अलावा भी और सर्च इंजन है जिसका मार्केट शेयर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब गूगल क्या सबसे फेमस सर्च इंजन है। हमें गूगल के एल्गोरिथम को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि मैक्सिमम लोग यूज़ क्या करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं। हमें गूगल के अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट का एसईओ करना है। अगर आपने गूगल के अकॉर्डिंग कर लिया आपका काम बिंग पे भी हो जाएगा, याहू पे भी हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें सेम तरह से वर्क करती है गूगल के ऊपर, याहू के ऊपर और बिंग के ऊपर भी। अब बात आती है कि यार सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। अब सर्च इंजन में 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सबसे पहली क्रॉलिंग, सेकेंड है इंडेक्सिंग, थर्ड है रैंकिंग एंड फोर्थ है सर्च रिजल्ट। अब वन बाय वन हम समझते हैं कि यार ये क्रॉलिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, रैंकिंग क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉलिंग के बारे में कि यार ये क्रॉलिंग क्या होती है। क्रॉलिंग को मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताऊं तो जब भी आप कुछ भी कंटेंट गूगल के ऊपर सर्च करते हो, मान लो आपने सर्च करा हाउ टू लर्न एसईओ। अब जैसे आप ये सर्च करते हो जो क्रॉलर्स होते हैं, जिसे क्रॉलर्स बोलते हैं, स्पाइडर्स बोलते हैं, बोट्स बोलते हैं, वो स्कैन करते हैं इंटरनेट के ऊपर जितने भी वेब पेजेस है, उन सारे वेब पेजेस को बहुत ही तगड़ी स्पीड में स्कैन करते हैं। क्रॉलिंग इज अ प्रोसेस इन विच सर्च इंजन्स स्कैन ऑल द इंटरनेट वेब पेजेस कंटिन्यूसली। दे यूज स्मॉल पीसेस ऑफ प्रोग्राम्स कॉल्ड क्रॉलर्स बोट्स टू फॉलो ऑल द हाइपरलिंक एंड डिस्कवर न्यू पेजेस। अब इतनी अंग्रेजी तो आपको समझ में आ चुकी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्रॉलिंग क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा कि यार बहुत ही बेसिक, यार क्रॉलर्स क्या कर रहे हैं, सारे जो इंटरनेट के ऊपर कंटेंट है जो आपने सर्च करा है उससे रिलेवेंट जो भी वेब पेजेस है, वेबसाइट से, हाइपर लिंक से उनको स्कैन करता है। अब जो भी रिलेवेंट रिजल्ट है उसको आपके सर्च रिजल्ट के अंदर बताता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रोसेस की जो कि इंडेक्सिंग। अब क्रॉलिंग के अंदर सारे वेब पेजेस क्रॉल होते हैं, मतलब स्कैन होते हैं। अब इंडेक्सिंग के अंदर वो इंडेक्स होते हैं, मतलब अरेंज होते हैं। अब क्रॉलिंग के अंदर होती है स्कैनिंग, सारे पेजेस को, हाइपरलिंक्स को, यूआरएल्स को क्रॉल करते हैं क्रॉलर्स, बोट्स या बोल सकते हैं स्पाइडर्स। अब इंडेक्सिंग के अंदर जो भी रिलेवेंट कंटेंट मिलता है, जो भी वेबसाइट के पेजेस मिलते हैं, उन सारे वेब पेजेस को, सारे कंटेंट को स्टोर करते हैं, इंडेक्स करते हैं। मतलब एक पूरी लाइब्रेरी बनती कि हाँ ये कंटेंट हमने निकाल के रखा है। फिर बात आती है रैंकिंग की। क्रॉलिंग के अंदर स्कैन करा, इंडेक्सिंग के अंदर कैटेगरी वाइज लाइब्रेरीज बन गई कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट्स, ये पर्टिकुलर कंटेंट बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अकॉर्डिंग। फिर होती है रैंकिंग कि जो आपका कीवर्ड है उससे कौन सा कंटेंट, कौन सी वेबसाइट ज़्यादा रिलेवेंट है उसको वो रैंक करता है फर्स्ट पे, जो उससे कम रिलेवेंट है उसको करता है सेकंड पे, उससे कम को थर्ड पे, उससे कम को फोर्थ पे। और ये जो रैंकिंग हो रही है इसी को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। एसईओ के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट को फर्स्ट सेकंड नंबर पे लाने की कोशिश करते हैं। हमें क्या करना है, जो क्रॉलर स्क्रॉल करते हैं कंटेंट को और जो इंडेक्सिंग होती है
और फिर जो रैंकिंग होती है, इन तीनों चीज़ों को आपने समझ लिया और इसके बेसिक फंडामेंटल को आपने समझ लिया, सो आपको एसईओ समझ में आ गया। अब जो क्रॉलर्स होते हैं वो देखते हैं कि इस कंटेंट में ये कीवर्ड कितनी बार रिपीटेड है, ये वाला कंटेंट रिलेवेंट है कि नहीं है, इस वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा कंटेंट अपलोडेड है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। इस अकॉर्डिंग क्रॉलिंग होती है, फिर इंडेक्सिंग होती है, और जो भी कंटेंट बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होता है, बहुत ज़्यादा सिंक होता है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अकॉर्डिंग, सो उसे वो रैंक कराता है फर्स्ट नंबर पे, और इस अकॉर्डिंग रैंकिंग होती है। सो जो रैंकिंग होती है वो डिपेंड करती है कि आपका कंटेंट मीनिंगफुल होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अकॉर्डिंग, आपके कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए, इजीली रीडेबल होना चाहिए, और जो प्राइमरी मोटो है यूजर का वो कंप्लीट होना चाहिए। फिर आता है सर्च रिजल्ट। क्रॉलिंग हो गई, इंडेक्सिंग हो गई, रैंकिंग हो गई, फिर जो आपको रिजल्ट दिखते हैं उसे हम बोलते हैं सर्च रिजल्ट। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग बैकएंड की प्रोसेस है और आपको दिखता है सर्च रिजल्ट। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चारों स्टेप आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं गूगल एल्गोरिथम की। गूगल के एल्गोरिथम को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको आपकी वेबसाइट का एसईओ करना, आपके क्लाइंट की वेबसाइट का एसईओ करना, या आपके ब्लॉग को रैंक करवाना है। तो गूगल की एग्जैक्ट एल्गोरिथम तो कोई भी नहीं समझ सकता कि यार कैसे बैकएंड में चीज़ें वर्क करती है। बस हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये फैक्टर्स काम करते हैं। सो वही फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला फैक्टर है मीनिंग ऑफ क्वेरी। मीन्स द सर्च इंजन नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द यूजर सर्चिंग फॉर। मतलब सर्च इंजन को समझ में आना चाहिए कि यूजर सर्च क्या कर रहा है, क्या टर्म सर्च कर रहा है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, द रिलीवेंसी ऑफ पेजेस। द पेजेस मस्ट बी रिलीवेंट टू द सर्च क्वेरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो पेजेस होते हैं वो सर्च क्वेरी से रिलीवेंट होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट। द सर्च इंजन ट्राई टू पिक द बेस्ट रिजल्ट इन टर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट। गूगल कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके यूजर्स को फालतू कॉन्टेंट दिखे, बेकार कंटेंट दिखे जिसमें क्वालिटी नहीं है। गूगल हमेशा कोशिश करेगा कि उसके यूजर्स को, जो गूगल यूज करते हैं, उनको क्वालिटी वाला कंटेंट दिखे पहले नंबर पे, या बोल सकते हैं गूगल के फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे। सेकंड थर्ड पेज पे तो हम बहुत रेयर केस में जाते हैं, क्योंकि क्वालिटी वाला कंटेंट दिखेगा तो लोग और यूज करेंगे गूगल को कि इसने यार परफेक्ट आंसर दिया, मुझे परफेक्ट रिजल्ट दिया मेरी क्वेरी का। सो क्वालिटी ऑफ कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है यूजेबिलिटी ऑफ पेजेस। द पेजेस शुड ऑल्सो यूजेबल। मतलब जो पेज है आपको यूजेबल होना चाहिए, उसका जो टेक्स्ट है, फॉन्ट है, रीडेबिलिटी है, समझ में आना चाहिए क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है। कंटेंट एक अलग चीज हो गया। मान लो मैंने एक पैराग्राफ के अंदर लिखा, वो कंटेंट है, लेकिन कंटेंट दिख कैसे रहा है। कुछ चीजें बोल्ड होनी चाहिए, कुछ चीजें हाईलाइट होनी चाहिए, प्रॉपर कंटेंट अरेंज होना चाहिए, जिससे यूजर जब भी आपके वेबसाइट को विजिट करे, आपके ब्लॉग को विजिट करे, सो उसे समझ में आए कि यार एग्जैक्टली लिखा क्या है। एंड फोर्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्टेक्स्ट एंड सेटिंग्स। अब यहाँ पे ये भी होता है कि जो उसकी लोकेशन है यूज़र की, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कोई यूज़र इंडिया में सर्च करता है कुछ भी, सो उसे अलग रिजल्ट दिखेंगे एज कम्पेयर टू यूएस सेम कीवर्ड के ऊपर। मान लो मैंने यहाँ पे सर्च करा हाउ टू क्रिएट फेसबुक एड्स इंडिया में, और सेम चीज़ मैंने यूएस पे सर्च करी, सो जो वेबसाइट्स है, जो ब्लॉग्स है, वो डिफरेंट रहेंगे। सो यूजर्स की लोकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सेटिंग्स होती है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हिस्ट्री ऑफ सर्चेस क्या है वो भी कंसिडर करता है गूगल। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, गूगल के एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसे एग्जैक्ट तो आप समझ ही नहीं सकते। एंड ये रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट होती रहती है और ट्वीक होती रहती है कि कोई भी इसका मिसयूज ना कर ले। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक भी आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं रैंकिंग फैक्टर्स की, कि कौन कौन से रैंकिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी आप वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो। तो आपकी वेबसाइट्स हो गई, आपका ब्लॉग हो गया, सो वो कौन से फैक्टर है जिस पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहला, वेल टारगेटेड कंटेंट। कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका कंटेंट अगर रिलेवेंट है, वेल अरेंज है, क्वालिटी है आपके कंटेंट के अंदर, सो आपका कंटेंट बहुत इजीली रैंक हो जाएगा। सेकंड, क्रॉलेबल वेबसाइट्स। क्रॉलेबल वेबसाइट्स मतलब ये इजीली क्रॉलेबल होनी चाहिए। मान लो आपका डोमेन है और उसके आगे जो भी आपका ब्लॉग है उसका टाइटल होना चाहिए जिसे क्रॉलर इजीली क्रॉल कर ले। अब जो भी आपका कंटेंट है उसमें आपका जो भी मेन कीवर्ड है वो यूज होना चाहिए मल्टीपल टाइम्स। ऐसा नहीं कि स्पैमिंग की तरह आप यूज कर रहे हो, लेकिन जो भी आपके मेन कीवर्ड्स है जिस पे आपको रैंक करवाना है, जिससे क्रॉलर्स इजीली आपके वेबसाइट को क्रॉल कर सकेंगे। फिर आता है थर्ड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लिंक, जिसे हम बोलते हैं बैकलिंक्स। बैकलिंक्स की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मान लो आपने ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक ली है जहाँ पे क्वालिटी बेकार है और वो आपके निश की है ही नहीं, सो वहाँ पे आपकी जो क्वालिटी वो बेकार रहेगी।
सो ये अफेक्ट करेगी आपके रैंकिंग को। सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज इम्पॉर्टेंट। फिर आता है सेटिस्फाइज यूजर इंटेंट। जो यूजर का इंटेंट है वो आपके ब्लॉग से, आपके कंटेंट से कंप्लीट होना चाहिए। फिर आता है यूनिक कंटेंट। आपका कंटेंट कुछ यूनिक होना चाहिए कि जो भी यूजर आपके वेबसाइट पे आए तो उसे समझ में आए कि यार ये कुछ यूनिक लगा, जिससे वेबसाइट का जो वॉच टाइम है वो बढ़ेगा। जितनी देर यूजर आपके वेबसाइट के ऊपर टिकेगा उतना गूगल को लगेगा कि यार ये वेबसाइट रिलीवेंट कंटेंट देती है। और अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आया और निकल लिया सो आपके वेबसाइट का वॉच टाइम डिक्रीज हो रहा है, जिससे गूगल को ये सिग्नल जाता है कि यार ये वेबसाइट पर रिलीवेंट कंटेंट नहीं है। सो वो आपकी रैंकिंग को डिक्रीज करने लग जाता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है ईट फॉर्मूला। एक्सपर्टाइज, ऑथोरिटी, ट्रस्ट। जो भी आपका कंटेंट देते हैं उसके ऊपर आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसे लगना चाहिए कि यार इस वेबसाइट पे बहुत क्वालिटी वाला कंटेंट है। मान लो आपने फेसबुक एड्स के ऊपर ब्लॉग लिखा तो मल्टीपल ब्लॉग्स आपके वेबसाइट पे होनी चाहिए फेसबुक एड्स के ऊपर कि टारगेटिंग कैसे करें, कैसे कैंपेन क्रिएट करें, क्या सीबीओ कैंपेन होता है, कैसे रीटारगेटिंग करें। मतलब मल्टीपल ब्लॉग्स आपने बना के रखे उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। सो गूगल को लगता है, क्रॉलर्स को लगता है कि ये रिलीवेंट वेबसाइट है, और जो यूज़र होता है उसको भी लगता है कि यार ये वेबसाइट एक प्रॉपर वेबसाइट है मेरे लिए, जिससे एक्सपर्टीज भी समझ में आती है, आपकी वेबसाइट की ऑथोरिटी भी बढ़ती है और यूज़र का आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट भी बढ़ता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेश कंटेंट। जो नए नए ट्रेंडिंग टॉपिक्स आते हैं आप उनके ऊपर भी कंटेंट लिख सकते हो और कंटेंट को फ्रेश बनाना है। पुराना कंटेंट है उसे थोड़ा आप चेंज करो, ट्विक करो, एसईओ फ्रेंडली करो। अगर आपके पुराने ब्लॉग्स की रैंकिंग डिक्लाइन हो रही है तो उसकी रैंकिंग वापस से अच्छी प्रॉपर हो जाए। फिर नेक्स्ट आता है CTR, क्लिक थ्रू रेट। मान लो यूजर सर्च कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टर्म, तो आपकी वेबसाइट आ रही है फर्स्ट नंबर के ऊपर, लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर वो क्लिक नहीं कर रहा है। सो गूगल को ये सिग्नल जाएगा कि यार इस वेबसाइट पे क्लिक नहीं हो रहा है, इसका CTR बहुत कम आ रहा है। सो वो आपकी रैंकिंग को डिक्लाइन करने लग जाएगा। सो आपकी वेबसाइट का CTR अच्छा होना चाहिए। CTR किसके ऊपर डिपेंड करता है? सो जब भी हम सर्च करते हैं और वेबसाइट ओपन होने से पहले जो कंटेंट दिखता है, टाइटल हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, इसी को पढ़ के यूजर क्लिक करते हैं। और अगर आपका CTR अच्छा नहीं है तो आपके वेबसाइट की रैंकिंग डिक्लाइन होने लग जाएगी। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है वेबसाइट की स्पीड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट की स्पीड अगर अच्छी नहीं है तो यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा और ओपन नहीं हो रही है सो वो निकल जाएगा, जिससे आपका वॉच टाइम डिक्लाइन होगा और जो आपका बाउंस रेट है वो बढ़ जाएगा। बाउंस रेट मतलब कितने लोग आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं और कितने लोग निकल लिए। मान लो 100 लोग आपकी वेबसाइट पे आए और 90 लोगों ने जस्ट ओपन करके एग्जिट मार दिया वेबसाइट को। सो गूगल को सिग्नल जाता है कि अरे इस वेबसाइट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि यूजर टिक नहीं रहा है। सो इससे आपका बाउंस रेट बढ़ रहा है। जितना ज्यादा बाउंस रेट होगा उतनी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डिक्लाइन होगी। सो आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और फिर आता है वर्क ऑन एनी डिवाइस। मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, टैबलेट पे प्रॉपर ओपन हो जाए, डैशबोर्ड पे, PC पे प्रॉपर ओपन हो जाए। सो ये कुछ क्रिटिकल SEO के फैक्टर्स थे जिन पे अगर आपने वर्क कर लिया तो आप किसी भी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो गूगल के ऊपर बहुत ही इजीली। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको आज समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरीज है, सो आप कमेंट में लिख सकते हो, जिसका मैं पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।